जय हिंद साथियों, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में और प्रचलित तीज त्योहार, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से पर्व मनाते हैं यहाँ के जनजातीय समाज, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर एग्जाम में यहाँ से और प्रश्न पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे। अरे भैया, आप लोग मनाते हो क्या होली, दीपावली, दशहरा, ठीक है। तो जनजातीय समाज के लोग कौन कौन से मनाते हैं त्योहार, है कि नहीं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या जनजातीय समाज में प्रचलित तीज त्योहार पर्व, ठीक है भाई। महीने के हिसाब से पढ़ते हैं। पहले देखो, इसको सबसे पहले महीने के हिसाब से पढ़ते हैं भाई। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन 12 महीने है नहीं, तो महीने के हिसाब से पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर देखेंगे जो एक्स्ट्रा कुछ कुछ तीज त्योहार बच जाएंगे उनको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, तो मैंने कहा चैत्र। आपसे यही प्रश्न पूछता है कि चैत्रई पर्व किस महीने में मनाया जाता है, तो इसलिए महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो पहला पढ़ रहे हैं कौन सा, चैत्र माह। कौन सा माह भैया, चैत्र माह। चैत्र माह में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इसको याद रखना है आपको। तो सबसे पहले सरहुल। कौन सा, सरहुल पर्व। बताओ बनेगा नहीं बनेगा। सबसे पहले बात करें किसका, सरहुल पर्व का। अब इसको तो कई बार पढ़े हो, कई लोगों को याद होगा, मेरे को पता है। सरहुल त्योहार कब और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो कब तो बता दिया, चैत महीना में, चैत्र माह में मनाया जाता है सरहुल तिहार, है कि नहीं। आपको पूछेगा किस जनजाति के लोग मनाते हैं, तो आपको बता चुका हूं मैं, उरांव जनजाति, है कि नहीं। तो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है कौन सा त्योहार, सरहुल त्योहार, सरहुल पर्व, ठीक है सर। ये बात हमको समझ में आया। किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये भी बताया हूं क्या, सरगुजा अंचल। सरगुजा अंचल में प्रचलित है क्या भैया, सरहुल त्योहार, है कि नहीं। ये जो सरहुल त्योहार है, इसमें साल वृक्ष के नीचे या साल वृक्ष का पूजा किया जाता है, ये भी बताया था। साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर मनाते हैं क्या, सरहुल पर्व। किस जनजाति के लोग मनाते हैं, उरांव जनजाति के लोग, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार से और प्रश्न पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, सरहुल पर्व, सरहुल तिहार, और किस जनजाति के लोग मनाते हैं, उरांव जनजाति, ठीक। इससे ज्यादा कुछ ना पूछता है, ना जानना है। सरहुल आपको याद रखना है क्या, तो आपको याद रखना है। इसके बाद सरहुल के बाद गोबर बोहरानी पर्व। कौन सा भाई, तो याद रखना है गोबर बोहरानी, ठीक है भाई। तो गोबर बोहरानी तिहार या गोबर बोहरानी पर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है, ठीक। तो पहले तो तिहार का नाम याद रखना, क्या, गोबर बोहरानी पर्व। मतलब गोबर को बोह के ले जाना है, ऐसे बोलत का जी, हाँ हाँ वही बात है। तो गोबर बोहरानी पर्व, ठीक बात है। आपको याद रखना है क्या, सुकमा जिला। कहाँ मनाते हैं भाई इसको, गोबर बोहरानी पर्व को, सुकमा जिला में। सुकमा जिला में एक तो तहसील है, नाम है क्या उसका, छिंदगढ़, ठीक है। तो छिंदगढ़ के और कुछ गांवों में विशेष रूप से इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसका नाम है गोबर बोहरानी पर्व। कब मनाते हैं, तो बोले चैत्र माह में मनाते हैं, सुकमा के छिंदगढ़ वाले इलाका में, ठीक। क्या होता है गोबर बोहरानी पर्व में, अरे दादा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं ना भाई, 10 दिन, है कि नहीं। 9 दिन नवरात्रि होता है, 10वां दिन विजयदशमी, है कि नहीं। वैसे ही गोबर बोहरानी पर्व होता है। क्या करते हैं, गांव बीच में गड्ढा बनाते हैं, मस्त गड्ढा बनाएंगे, उसमें गांव भर के आदमी ला ला के गोबर को उसमें ला डाल रहे हैं। कौन सा गोबर, मनखे गोबर। हाँ, ऐसे नहीं करना है भैया, मनखे गोबर को थोड़ी डालेंगे जी, उसमें डालते हैं क्या, गाय का गोबर। अब गाय गोबर को लालाक डालेंगे पूरा 9 दिन तक डालेंगे, 10वां दिन उसी गोबर से होली खेलते हैं। ओ माय गॉड, देख रहे हो, किसी के लिए जाकर उसी गोबर में चिभोर दे रहे हैं, किसी को निकाल के फटाक से मार रहे हैं, फट से मुंह पर गिर रहे हैं, दादा सुंगत। तो क्या कर रहे हैं, तो बोले उसी गोबर से और होली खेल रहे हैं। किसी के माथा में चुचवा रहा है, किसी के और मुंह में चला गया है क्या, गोबर, है कि नहीं। उसके बाद फिर मस्त होली खेलते हैं 10वां दिन, और उसके बाद जो गोबर बच जाता है उसको ले जाकर के अपने खेत में डालते हैं, और उनकी ऐसी मान्यता है, इससे उनके खेत में अच्छी फसल का और क्या होता है, तो उपज होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो ऐसा एक पर्व है, कौन सा, गोबर बोहरानी पर्व। कहाँ मनाते हैं, तो बोले सुकमा के छिंदगढ़ वाला इलाका, छिंदगढ़ वाले क्षेत्र में मनाते हैं क्या, गोबर बोहरानी पर्व। आपको याद रखना है क्या, गोबर बोहरानी पर्व चैत्र महीना में और मनाया जाता है, ठीक है सर। गोबर बोहरानी हमको याद रहेगा। चैत्रई पर्व पूछता है, तो ये तो सिंपल है, नाम से स्पष्ट है क्या, चैत्रई, ठीक है भाई। तो चैत्रई पर्व, तो ये जो चैत्रई पर्व है ना, ये
बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं क्या भाई? ठीक है। और क्या याद रखना, किस महीने में मनाते हैं? तो ये तो लिखा ही है, क्या? चैत्र महीने में मनाते हैं चैत्रई पर्व। ठीक, याद रखना। उसके बाद याद रखना है कौन सा? माटी त्योहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? माटी त्योहार। ठीक है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे हो, मान लेते हैं कौन सा? माटी त्योहार। अब माटी त्योहार के बारे में क्या याद रखना है भाई? पहली चीज तो याद रखना है, माटी त्योहार किस महीने में मना रहे हैं हम लोग? चैत्र महीना में। हम लोग मतलब जनजाति समाज मनाता है। ठीक है भाई, तो चैत्र महीने में माटी त्योहार मनाते हैं। ओके सर, हम लोग समझ गए। अब क्या याद रखना है माटी त्योहार के बारे में? तो किस क्षेत्र में प्रचलित है? पहला तो ये याद रखेंगे किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मैंने कहा बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है सर। अब बस्तर क्षेत्र में भी मुख्य रूप से गोंड और भतरा जनजाति के लोग ज्यादा मनाते हैं। गोंड और भतरा, तो गोंड और भतरा जनजाति के लोग अर्थात बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है माटी त्योहार। बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा माटी त्योहार, कहाँ? चैत महीना में। ठीक है सर, ये हो गया। अब आपसे पूछता है माटी त्योहार को और किस नाम से जानते हैं भाई? एक तो बता दिया बस्तर क्षेत्र में है, दूसरा किस नाम से जानते हैं माटी त्योहार को? तो माटी त्योहार को बीज पंडुम या बीज कूटनी त्योहार भी कहते हैं। याद रखने क्या, ये जो माटी त्योहार है इसको बीज पंडुम, ठीक है, माटी त्योहार को बीज पंडुम कहते हैं, या इसी को और किस नाम से जानते हैं? बीज कूटनी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बीज पंडुम त्योहार, आपसे पूछे बीज कूटनी त्योहार, या आपसे पूछे माटी त्योहार, ये सब के सब चैत महीने में बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में मनाया जाता है। और गोंड और भतरा जनजाति में खास करके मनाते हैं किसको? तो मैंने कहा माटी त्योहार। तो ये 4 त्योहार आपको याद रखना है। किस महीने में? चैत्र महीने में। फिर से बता रहा हूं, चैत्र महीने में जनजाति समाज में 4 त्योहार पर्व याद रखना है। कौन कौन सा? तो पहला है सरहुल, उराव जनजाति के लोग मतलब सरगुजा क्षेत्र में साल वृक्ष के नीचे मनाते हैं भाई। गोबर बोहरानी, बहुत अच्छे से बताया, सुकमा क्षेत्र में छिंदगढ़ वाला इलाका है कि नहीं, गांव के बीच में गोबर को ला के 9 दिन गांजेंगे, उसी में होली खेलते हैं, किसी को चिभोर रहे, किसी के माथे में चुचवा रहा है, किसी के कान में चुचवा रहा है, और फिर लास्ट में जो बचता है उसको ले जाकर खेत में डालते हैं ताकि अच्छी फसल, क्या उनका ऐसा मान्यता है, क्या कह सकते हैं, उनकी परंपरा है कि भाई इसको ले जाकर के खेत में डालेंगे तो अच्छी फसल का उपज होगा, उत्पादन होगा। उसके बाद चैत्रई पर्व, तो ये भी आप जानते हो चैत महीने में मनाते हैं। माटी त्योहार तो इसको बीज पंडुम या बीज कुटनी कहते हैं। और कहाँ? तो बोले बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। किस जनजाति में? तो गोंड और भतरा जनजाति के लोग ज्यादा मनाते हैं किसको? माटी त्योहार को। तो ये माटी त्योहार इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा है। माटी त्योहार याद रखना है, इसका नाम याद रख लेना, और किस महीने में मनाते हैं इसको याद रख लेना, माटी त्योहार। ठीक, तो ये हो गया कौन सा? चैत महीना, चैत्र महीना। ठीक, तो ये हो गया चैत। अब चैत के बाद आते कहा भैया? दूसरा कौन सा? चैत के बाद बैसाख। ठीक, बैसाख। तो मैदानी इलाका में बैसाख में कौन सा त्योहार आता है भैया? बैसाख माने भाई का साख, और भाई का भाई बिहाव हुई तब। अब बिहाव मतलब पुत्री पुत्रा बिहाव। अक्षय तृतीया, अक्ति का बात कर रहा है, तो बैसाख शुक्ल पक्ष और तृतीया को होता है अक्षय तृतीया। उस दिन पुत्री पुत्रा जनजाति समाज में नहीं मनाते, इसलिए मैं इसको बता ही नहीं रहा हूं। ठीक है, अपन देख रहे जनजाति समाज में क्या मनाते हैं, तो जनजाति समाज में और बैसाख महीने में मनाते हैं भैया, आप याद रखना क्या? अरवा तीज। ठीक है, तो अरवा तीज मनाते हैं। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो नहीं पूछेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है भाई, चैत बैसाख, ओखर बाद आते भैया जेठ। ठीक, जेठ या इसको बोलते हैं ज्येष्ठ। ठीक, बन जाएगा। तो अब ये आपको याद रखना है क्या? जेठ। ठीक है भाई, ये जेठ महीना है। ये जेठ महीना में और जनजाति समाज में कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो आपको याद रखना है जेठ माह में जनजाति समाज में भीमा जतरा पर्व मनाते हैं। बताओ बनी नहीं बनी? कौन सा? तो मैंने कहा भीमा जतरा। ठीक है भाई, अब ये भीमा जतरा पर्व क्या है, भीमा जतरा त्योहार क्या है? तो इसमें पहले देखते हैं प्रश्न क्या पूछता है। प्रश्न पूछेगा भीमा जतरा पर्व और कहां प्रचलित है, तो बोलना बस्तर क्षेत्र में। दूसरा, अच्छा इसको लिख देता हूं भाई, भीमा जतरा कहां प्रचलित है? तो मैंने कहा बस्तर क्षेत्र में और प्रचलित है भाई। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है सर, बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा याद रखेंगे भीमा जतरा जो है जेठ महीने में मनाया जाता है, जेठ माह में, ज्येष्ठ माह में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्या है भीमा जतरा? अरे कुछ नहीं है, भीमा जतरा मतलब इंद्रदेव की, ये लोग भीमा जतरा के रूप में इंद्रदेव की पूजा करते हैं, मतलब वर्षा की देवता को मानते हैं ये लोग। क्या? भीमा देव।
ये लोग मानते हैं कि भीमा देव जो है क्या है, वर्षा के देवता है, मतलब इंद्रदेव है। हम लोग इंद्रदेव मानते हैं, ये लोग मानते हैं भीमा जत्रा को, भीमा देव को, है कि नहीं। इनका मानना है कि भैया भीमा देव को जब हम लोग पूजा करेंगे तो क्या होगा, अच्छी वर्षा होगा। उसके लिए क्या करते हैं, एक ठोकन मेढक एक ठोकन मेढकी, मतलब बेमचा बेमची को पकड़ के लाते हैं, उनका बिहाव करवाते हैं। बिहाव करवाने के बाद पकड़ के ला के बिहाव करवाते हैं, और बिहाव करवाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, टर टर करते हैं, तब जाके पानी गिरता है और अच्छी फसल होता है उनका। ठीक है, ऐसा उनका मान्यता है। ऐसा एक पर्व है, कौन सा, भीमा जत्रा। बनेगा नहीं बनेगा, तो भीमा जत्रा तो बोले इंद्रदेव के रूप में। किस रूप में, इंद्रदेव के रूप में, मतलब वर्षा का देवता। किसका देवता भाई, वर्षा का देवता। भीमा देव का पूजा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये लोग मानते हैं भीमा देव वर्षा का देवता है, अच्छा बरसात के लिए, अच्छा वर्षा के लिए, ताकि हमारा फसल अच्छा हो, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, भीमा जत्रा का और त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। कब मनाते हैं, जेठ के महीने में मनाते हैं। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, बनना चाहिए। ये हो गया जेठ। अब जेठ के बाद आता है क्या भैया, तो मैंने कहा आषाढ़। जेठ के बाद आया क्या, आषाढ़। आषाढ़ में कौन सा पर्व मनाते हैं ये लोग, तो आषाढ़ में मनाते हैं गोंचा पर्व। कौन सा पर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोंचा पर्व। ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि आषाढ़ महीने में ये लोग गोंचा पर्व मनाते हैं। आषाढ़ में कब मनाते हैं, तो बोले आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, मतलब रजूतिया के दिन मनाते हैं क्या, गोंचा पर्व। ये रजूतिया के दिन क्या करते हैं ये लोग, तो बोले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। कहाँ, बस्तर क्षेत्र में। तो ये भी याद रखना, बस्तर क्षेत्र में। किस जनजाति के लोग मनाते हैं, माड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है, तो जो प्रश्न पूछ रहा है वो बता रहा हूं, साथ में लिख देता हूं भाई, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, तो गोंचा पर्व कब मनाते हैं, तो मैंने कहा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया। अच्छा, कौन सा द्वितीया, शुक्ल के कृष्ण, तो याद रखना है शुक्ल पक्ष। ठीक है भाई, तो शुक्ल पक्ष द्वितीया को रजूतिया होता है, मतलब ये लोग गोंचा पर्व मनाते हैं, रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकालते हैं। अच्छा, कहाँ प्रचलित है, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं भैया, तो बोले बस्तर अंचल में। ठीक बात है, तो बस्तर अंचल में प्रचलित है क्या, मैंने कहा गोंचा पर्व। किसने प्रारंभ किया था गोंचा पर्व को, कई बार पूछा है, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव, ठीक है सर, पुरुषोत्तम देव को याद रखेंगे। कौन है भैया पुरुषोत्तम देव, बस्तर के बिगट फेमस एक ठो क्या है, तो बोले वंश था, कौन सा, काकतीय वंश। और काकतीय वंश के प्रसिद्ध राजा हुए, प्रसिद्ध शासक हुए पुरुषोत्तम देव। इसके बारे में स्टोरी आपको पता होगा, रथपति की उपाधि दिया गया था। ऐसे लुढ़कते लुढ़कते भगवान जगन्नाथ के यहाँ गए थे, वहां के राजा ने खुश होकर के इनको और 16 पहिए वाला रथ प्रदान किया, रथपति का उपाधि दिया। उसके बाद ये जब बस्तर आए, उसके बाद प्रारंभ किया क्या, गोंचा पर्व, और भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाता है। किस जनजाति के लोग करते हैं भैया इसको, मतलब सबसे ज्यादा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है गोंचा पर्व को, आपसे ये प्रश्न पूछता है, इसलिए बता रहा हूं। क्या, माड़िया। कौन सा जनजाति, माड़िया जनजाति के द्वारा। अब पेपर में हर बार आता है क्या, तुपकी। क्या पूछता है, तुपकी। तुपकी क्या है भैया, तो तुपकी ना ऐसा चोंगरी टाइप का जी, जिसमें मूंगफली वगैरह डाल के नहीं देते, कागज में चोंगा टाइप बना रहे थे, वैसे चोंगा टाइप रहता है, उसमें एक ठो वृक्ष का छोटा छोटा फल आता है, उस फल को डाल करके फू ऐसे करके मारते हैं, तो कोई सामने में खड़ा है, भटाक से जाके उसको लग जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, तुपकी। अगर नहीं देखो न्यूज़पेपर में आते रहता है, देख लेना। ठीक भाई, तो तुपकी की विशेष महत्व है। तुपकी का क्या भाई, तो मैंने कहा विशेष महत्व है। तो तुपकी का विशेष महत्व कब है, तो तुपकी का विशेष महत्व है गोंचा पर्व में। ठीक है भाई, याद रखना है आपको, गोंचा पर्व में। तो इतना फैक्ट याद रखना किसके बारे में, आषाढ़ में मनाते हैं ये लोग क्या, गोंचा पर्व। ठीक, तो आषाढ़ महीना, आषाढ़ में मनाते हैं गोंचा पर्व, बस्तर क्षेत्र में माड़िया जनजाति के द्वारा पुरुषोत्तम देव ने शुरू किया था। इसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। तुपकी का विशेष महत्व है, फू ऐसे मारते हैं भटाक से जाके सामने वाले को, और लगता है वो छोटा सा फल होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका नाम है, उस फल का भी एक अच्छा नाम है। ठीक है भाई, तो याद रखना क्या, तुपकी का विशेष महत्व। ये हो गया हमारा आषाढ़। आषाढ़ में और क्या करते हैं भैया, गोंचा पर्व के अलावा आषाढ़ में एक और पर्व मनाते हैं, कौन सा, तो आषाढ़ मतलब पानी वानी गिरने लगा, पानी गिरने लगा तो खेतों में क्या करेंगे, बीजारोपण करेंगे, है कि नहीं भैया, तो उसको बोलते हैं क्या, बीज बोहनी त्योहार। कहाँ लिखो, ठीक है। तो दूसरा आप याद रखना कौन सा,
बीज बोहरानी पर्व। ठीक है, तो दूसरा है बीज बोहरानी पर्व। ये जो बीज बोहरानी पर्व है ये कोरवा जनजाति के लोग मनाते हैं। कौन से जनजाति? तो मैंने कहा कोरवा जनजाति। ठीक है सर, कोरवा जनजाति के लोग बीज बोहनी पर्व मनाते हैं। कब मनाते हैं? आषाढ़ में। कब मनाते हैं? तो बोले कृषि के दौरान। नाम से स्पष्ट है क्या? कृषि के और दौरान मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? आषाढ़। आषाढ़ में गोंचा पर्व याद रखना, बीज बोहरानी पर्व याद रखना। ये जो बीज बोहनी या बीज बोहरानी, बोहनी भी बोलते हैं इसको, बीज बोहनी या बीज बोहरानी पर्व जो है कोरवा जनजाति के लोग आषाढ़ महीना में मनाते हैं। जब क्या करते हैं खेतों में और बीज ले जा करके ये लोग क्या करते हैं तो छींचते हैं भैया। ठीक है, बन जाएगा। तो बीज बोहरानी कोरवा जनजाति आषाढ़ महीना में, गोंचा पर्व माड़िया जनजाति आषाढ़ महीना में। ठीक है सर, आषाढ़ के बाद बात करते हैं क्या अपन लोग? सावन। पांचवा महीना क्या जी? सावन है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन। ठीक बात। तो अगर मैं बात करूं किसकी? सावन की। सावन मां शिव जी ला मनाबो, श्रावण बोलते हैं क्या जी इसको? ठीक है, तो सावन या श्रावण। ठीक, अब सावन अमावस्या को आप लोग एक ठो त्योहार मनाते हैं बिकट प्रसिद्ध, नाम है का हरेली। उसी हरेली के दिन जनजाति लोग नहीं मनाते हरेली। ठीक है, आप मैदानी इलाका में रहने वाले लोग आप मनाते हो क्या? सावन अमावस्या के दिन, सावन कृष्ण पक्ष अमावस्या 15वां दिन। ठीक, तो सावन अमावस्या के दिन हरेली मनाते हैं मैदानी इलाका में। उसी दिन और जनजाति समाज में बस्तर क्षेत्र में अमुष त्योहार मनाया जाता है। क्या? अमुष। याद रखना, नाम याद रखना, नाम देख रहे हो नाम देख रहे हो क्या? अमुष त्योहार। ठीक है भाई, कौन सा त्योहार? तो मैंने कहा अमुष त्योहार। यही वाला सर रहेगा कि ये वाला रहेगा जी? अमुष त्योहार। ठीक है, यही ठीक है। तो अमुष त्योहार आपसे पूछता है अमुष त्योहार कब मनाया जाता है? तो याद रखना अमुष त्योहार सावन अमावस्या। ठीक है, तो सावन अमावस्या के दिन मतलब हरेली के दिन और बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है क्या? अमुष त्योहार। ठीक है भाई, याद रखेंगे सर, आप बता रहे हो याद रखेंगे सावन अमावस्या के दिन और बस्तर क्षेत्र में। कहा? तो मैंने कहा बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं अमुष त्योहार। अब जैसे हरेली जो है छत्तीसगढ़ में पहला त्योहार माना जाता है, त्योहार का शुरुआत माना जाता है, उसी तरह से अमुष त्योहार को जनजातियों में त्योहार, प्रथम त्योहार या त्योहार की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है कि अमुष त्योहार मतलब जनजातियों का प्रथम त्योहार है। ये त्योहार शुरुआत होता है भाई यहाँ से, अमुष त्योहार से। ठीक है, क्यों मनाते हैं? ग्रामीण परिवेश में औषधि प्रयोग की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, आगे बढ़ाए रखने के लिए और मनाया जाता है अमुष त्योहार। मतलब भैया सावन आ गया, अब सावन आ गया, पानी वानी गिर रहा है, किसी सर्दी जुकाम हो गया है ना, सांप बिच्छू निकल रहा है, किसी कुछ सांप आप चाप दिया, काट दिया, है कि नहीं? तो उस समय क्या करते हैं? तो गांव में जो औषधि उपलब्ध है उसको प्रयोग करते हैं भैया। गांव वाले लोग, खासकर जो जनजाति समाज है, उनके पास तो डॉक्टर उपलब्ध है ही नहीं, तो वो जो औषधि प्रयोग है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, वो औषधि प्रयोग की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बस्तर में आदिवासी समाज जो है एक त्योहार मनाता है अमुष त्योहार सावन अमावस्या के दिन। जनजातीय समाज में पहला त्योहार माना जाता है, त्योहार का शुरुआत माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है अमुष त्योहार से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? अमुष त्योहार सावन अमावस्या। सावन के बाद बात करते हैं अपन लोग किसका? तो मैंने कहा भादो। ठीक, त्योहारों का महीना कहते हैं किसको? भादो को। अब भादो में जनजाति समाज कौन कौन सा त्योहार मनाता है भाई? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो भादो महीना का अगर हम लोग बात करें तो भादो में आता है क्या? तीजा। तो इसको बोलते हैं बस्तर क्षेत्र में तीजा जगार। क्या बोलते हैं? तीजा जगार। ठीक है सर, बस्तर क्षेत्र में और भादो में मनाते हैं तीजा जगार। अच्छा, अगर मैं पूछूं कब मनाएंगे तो तीजा कब आता है भैया? भादो में शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, है कि नहीं? तो बात करते हैं तीजा मतलब भादो भादो हाँ भादो कहते, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया
सॉरी, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मनाते हैं क्या? तीजा जगार। अब इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें पूछता है तीजा जगार, तो सबसे पहले तो बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं, बस्तर अंचल में मनाते हैं, इसको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि भैया किस जनजाति के लोग मनाते हैं तीजा जगार, तो याद रखना है भैया हलबा, किस जनजाति के लोग, तो हलबा और भतरा। ठीक है भाई, ये जो तीजा जगार है इसे हलबा और भतरा जनजाति की महिलाएं मनाती हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में प्रचलित है? बस्तर अंचल में प्रचलित है। ठीक है, इस तीजा जगार जो पर्व है, त्योहार है, इसमें क्या करते हैं भैया, तो इसमें ना धनकुल वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या होता है धनकुल, बता दिया हूं मैं, धनकुल वाद्य यंत्र बजाते हैं। सुपा रहता है, बांसुरी खपच्ची रहता है, मटकी रहता है कि नहीं, और फिर मस्त एक वाद्य यंत्र बनता है उससे, उसका नाम है धनकुल। धनकुल वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें तीजा में जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं तीजा जगार गीत। किस भाषा में गाते हैं? हलबी भाषा में गाते हैं। और किस क्षेत्र में मनाते हैं? बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं। किसको? तीजा जगार को। तीजा जगार के दिन ऐसा परंपरा है बस्तर क्षेत्र में कि खेत से धान की बाली को लाते हैं और वो माता लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप होता है धान की बाली, और जगार घर में भगवान विष्णु के प्रतीक स्वरूप एक नारियल स्थापित होता है। उस नारियल से उस धान की बाली का विवाह कराया जाता है, विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसा किंवदंती है, ऐसा परंपरा है बस्तर क्षेत्र में। किस दिन करते हैं ये परंपरा? तो बोले तीजा जगार के दिन। ठीक, समझ में आएगा नहीं आएगा? तो तीजा जगार हो गया हमारा भादो महीना। ठीक, बन जाएगा। अब भादो में आप कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई तीजा जगार के अलावा, है ना? तो भादो में तीजा जगार के अलावा, ये तो पहला हो गया, है ना, कौन सा? तीजा जगार भादो में। अब दूसरा कौन सा है भैया? तो दूसरा है नवाखानी पर्व। कौन सा भाई? याद रखना है, नवाखानी पर्व इसी भादो महीना में मनाते हैं। क्या? तो मैंने कहा नवाखानी पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो गोंड। गोंड के बाद छोड़, गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। क्या? नवाखानी पर्व। क्या है भैया? कुछ नहीं, नया फसल जब आता है तब मनाते हैं। तो नई फसल के अवसर पर, नई फसल आने के अवसर पर। नई फसल आने की और प्रसन्नता, नई फसल आने की और खुशी में मनाते हैं कौन सा पर्व? नवाखानी पर्व, गोंड जनजाति के लोग। ठीक, आपसे पूछेगा कब मनाते हैं, तो भादो महीना में मनाते हैं, इसको याद रख लेना है। और क्या याद रखना है भैया? तो ये जो नवाखानी पर्व है ना, इसको एक दो नाम से और जानते हैं। नवाखानी पर्व को पंडुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोले पंडुम, या और क्या बोल सकते हैं इसको? तो बोले कोड़ता तिनटुम बोलते हैं। क्या? कोड़ता तिनतुम, इसी का नाम है। किसका? तो बोले नवाखानी पर्व। तो नवाखानी पर्व का दो ठो नाम है, आपको याद रखना है, या तो नवाखानी बोलेगा, या पंडुम बोलेगा, या कोड़ता तिनतुम बोलेगा। ये तीनों एक ही चीज है। कौन मनाते हैं? किस जनजाति के लोग मनाते हैं? गोंड जनजाति के लोग भादो महीना में नई फसल आने के अवसर पर मनाते हैं। कौन सा? नवाखानी पर्व। बन जाएगा। तो भादो में दो ठो त्योहार याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ? पहला तीजा जगार, हलबा और भतरा जनजाति के लोग, हल्बी भाषा में इसमें गीत गाया जाता है। जगार गीत कौन सा? तो तीजा जगार गीत। धनकुल वाद्य यंत्र बजाते हैं और बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, इसमें एक स्टोरी है कि भाई धान की बालिका और नारियल से विवाह करते हैं जगार घर में, इसको मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। दूसरा नवाखानी भादो। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े तो मैंने चैत्र बता दिया, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। अब आगे बढ़ते हैं। भादो के बाद आता है क्या? कुंवार। क्या भैया? कुंवार। कुंवार ऐसे लिखते हैं, कुंवार। ठीक है, कुंवार। ठीक, बन जाएगा। अब भादो के बाद आ गए क्या अपन लोग? तो मैंने कहा कुंवार, कुंवार। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया जी, इसको क्यों लाए? चलो आगे बढ़े। कुंवार महीना शुरू करें।
तो कुंवार में आता है भैया नवरात्रि, लेकिन हमको पढ़ना है क्या, जनजाति समाज कौन सा त्योहार मनाता है कुंवार महीने में। क्यों? क्योंकि हमारे पेपर में वही पूछेगा। कुंवार की बात करते हैं तो कुंवार में एक दो त्योहार है, पर्व है, उसको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। कुंवार महीने की बात करेंगे तो क से कुंवार, देखो क से कुंवार, क से कोरा और क से कोरवा। कैसे याद रखेंगे? क याद रखेंगे, क मतलब क से कुंवार, क से कोरा, क से कोरवा। तो कुंवार महीना में कोरवा जनजाति के लोग कोरा पर्व मनाते हैं। क्या? कोरवा जनजाति के लोग कुंवार महीना में कोरवा जनजाति के लोग कोरा पर्व, कोरा त्योहार मनाते हैं। ये कब क्यों मनाते हैं भैया कोरवा जनजाति के लोग? तो अपनी फसल के कटाई के पश्चात मनाते हैं। कौन सा? फसल कटाई के पश्चात, याद रखना। क्या? तो मैंने कहा फसल कटाई के और पश्चात, तो फसल कटाई के पश्चात और कोरवा जनजाति के लोग जो त्योहार मनाते हैं उसको कहते हैं कोरा त्योहार। कैसे याद रखेंगे? क से कुंवार, क से कोरवा जनजाति, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाते हैं पूछता नहीं है ना। आपको पूछेगा कि कोरा त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं, कोरवा जनजाति के लोग। कब मनाते हैं? कुंवार महीना में मनाते हैं। इसको याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा याद रखना, चौर धोरानी पर्व। क्या? चौर या चाउर बोलते हैं इसको, चौर धोनी त्योहार। तो चौर धोनी त्योहार मतलब चावल को धोएंगे। कहा थे? कौन मन धोवत भैया चाउर ला? बिंझवार जनजाति मन, बिंझवार। तो बिंझवार जनजाति के लोग चौर धोनी पर्व, चौर धोनी त्योहार कुंवार महीना में मनाते हैं। अब कुंवार में आता है क्या? विजयदशमी मतलब दशहरा, विजयदशमी है कि नहीं? तो विजयदशमी दशहरा के दिन, दशहरा के अवसर पर और मनाते हैं किस जनजाति के लोग? बिंझवार जनजाति के लोग चौर धोनी त्योहार। बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कुंवार। कुंवार के बाद बात करते हैं किसका? तो कुंवार के बाद आता है कार्तिक, जो कि अभी चल रहा है, दीपावली आने वाला है, ठीक है भैया। तो कुंवार के बाद आ गया कार्तिक, या आप कह सकते हो कार्तिक, छत्तीसगढ़ी में कार्तिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या त्योहार मनाते हैं भैया कार्तिक में, बताओ। तो कई जन बोलेगा तेरस, धनतेरस, नरक चतुर्थी, है ना, दीपावली। तो ठीक है, ये लोग भी मनाते हैं, जनजाति लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं दियारी। क्या बोलते हैं? दियारी। दियारी, ये जो दियारी पर्व है, दियारी त्योहार है, ये बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में मनाया जाता है भाई। कार्तिक महीने में आप मनाते हो दीपावली, ये लोग मनाते हैं दियारी। बन जाएगा। गोंड और भतरा जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है दियारी जनजाति, तो पूछने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि पूरे बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं क्या? दियारी त्योहार, दियारी पर्व। इसमें क्या करते हैं दियारी त्योहार में? तो इसमें पशु को खाना खिलाया जाता है। ये पूछता है भाई क्या, कि पशु को और खाना खिलाया जाता है इसमें, है ना। ये तो हमारे गांव में भी होता है, मैदानी इलाके में, हमारे घर में भी होता है। दियारी त्योहार के दिन क्या करते हैं भैया? दीपावली के दिन बोलते हैं गांव में आज क्या है, देवारी है, देवारी। देवारी दिन क्या करते हैं? तो देवारी दिन घर में सॉरी, घर में जते कन सब्जी है ना, कोढ़ा, लौकी, चुरचुटिया, बरबट्टी, तरोई, टमाटर, जितना भी प्रकार का सब्जी हो सबको डाल देंगे उसमें, मही डाल देंगे, दही डाल देंगे, दुनिया भर का सब्जी डाल करके, जो भी उपलब्ध है उन सबको डाल करके, और एक बहुत बेहतरीन डिश बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, साग बनाते हैं, और फिर मस्त चीला, बड़ा, सुहारी सब बना करके, और फिर क्या करते हैं? तो अपने अपने घर के लक्ष्मी मतलब गौ माता को खिलाते हैं। उसको बोल रहा है कि दियारी त्योहार। बस्तर में दियारी बोलते हैं, हम लोग देवारी बोलते हैं, ठीक है। तो बस्तर में दियारी त्योहार समझ में आया, पशुओं को खाना खिलाया जाता है। और उसके बाद फिर गौरी गौरा। तो गौरी गौरा तो सभी लोग जानते हैं जी, है कि नहीं। गौरी गौरा और पर्व, तो गौरी गौरा पर्व तो बोली गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के लोग गौरी गौरा, पूरा गांव में एक चौक होता है उसको गौरा चौक बोलते हैं, वहां पे ले जाकर के और क्या करते हैं? तो स्थापित करते हैं गौरी गौरा को। भीमसेन देखियो नहीं देखियो, ठीक है। और फिर स्थापित करके माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा विवाह किया जाता है संपन्न? तो बोले गोंड जनजाति के द्वारा कार्तिक महीने में गौरी गौरा त्योहार मनाया जाता है। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या अपना कार्तिक। बन जाएगा। कौन सा महीना भैया? 8वां महीना कार्तिक। कार्तिक के बाद आ जाता है क्या? अघन। बताओ, अघन गुरुवारी। तो कार्तिक की बात कर रहा है, उसके बाद फिर अघन,
ठीक है। अगहन महीना में जनजाति समाज के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? तो याद रखना है बहुत अच्छे से, अगहन माह में ना जनजातीय त्योहार, सॉरी जनजातीय लोग, जनजातीय समाज एक बिगट प्रसिद्ध त्योहार मनाता है, उसको कहते हैं क्या? लक्ष्मी जगार। कौन सा जगार? लक्ष्मी जगार। इससे पहले भादों में बताया था तीजा जगार, अभी बता रहा हूं क्या? लक्ष्मी जगार। क्या? लक्ष्मी जगार। तो इसके बारे में इतना ही पूछेगा क्या? पहले तो लक्ष्मी जगार, ठीक है। लक्ष्मी जगार किस महीने में मनाते हैं? अगहन महीने में। दूसरा, किस क्षेत्र में मनाते हैं? तो बोले बस्तर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मनाते हैं भाई इसको? तो मैंने कहा बस्तर अंचल में मनाते हैं, ये भी सही है। अच्छा, आपसे पूछे किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो बता देना हलबा और भतरा। हलबा और भतरा जनजाति के लोग मनाते हैं क्या? लक्ष्मी जगार। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है? तो बोले धनकुल वाद्य यंत्र बजाते हैं, धनकुल वाद्य यंत्र बजाते हैं। जो गीत गाते हैं वो किस भाषा में रहता है? तो बोले हलबी भाषा में, हलबी भाषा में और गायन किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, हलबी भाषा में और गायन किया जाता है। किसमें? लक्ष्मी जगार में। कब मनाते हैं लक्ष्मी जगार? अगहन महीना में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भैया? तो मैंने कहा शीत ऋतु में, मतलब ठंडा की बात करें भैया। कब? शीत ऋतु। बताओ बनी नहीं बनी? तो ठंडा के अवसर पर, मतलब शीत ऋतु में, और धान कटाई मतलब फसल कटाई आप कह सकते हो, धान कटाई के दौरान और मनाया जाता है लक्ष्मी जगार। धान क्या है? हम लोगों का, लक्ष्मी हम लोगों के लिए है कि नहीं? तो भैया शीत ऋतु में धान कटाई के समय और हलबा और भतरा जनजाति के लोग बस्तर क्षेत्र में लक्ष्मी जगार पर्व त्योहार, ठीक बात है, तो लक्ष्मी जगार पर्व या लक्ष्मी जगार त्योहार और मनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगहन होगी। अगहन के बाद बात करते हैं क्या अपन लोग? ठीक है, अगहन होगी। अगहन में कुछ नहीं है, आगे बढ़े। क्या क्या बता दिया? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, है कि नहीं? तो अगहन के बाद बात करते हैं क्या अपन लोग? पुष। इसको क्या बोलते हैं भैया? पौष। पौष, ठीक है। तो अगहन या अगहन के बाद अब बात करते हैं पुष या पौष। तो पुष में आता है छेर छेरा, छेरिक छेरा, छेर छेरा, है कि नहीं? तो बस्तर में क्या बोलते हैं भैया उसको? छेर छेरा को तो बस्तर में बोलते हैं छेरता पर्व। छेरता या इसको बोलते हैं तारा पर्व। कब मनाते हैं? तो पुष पूर्णिमा को मनाते हैं। याद रखना है किस क्षेत्र में मनाते हैं? तो बस्तर क्षेत्र में। बस इतना याद रख लेना। धान वान मांगते हैं, मैं को ठीक धान ला हेर हेर छेर छेरा देवा हमला, ऐसे की, ठीक है। तो छेरता या तारा पर्व पुष महीने में बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं। इसके अलावा याद रख लेना है यहाँ पे एक और त्योहार, कौन सा? इसके अलावा एक और त्योहार याद रखना है आपको। कौन सा त्योहार याद रखना है भाई? तो मैंने कहा इसके बाद पुपुल साड़, देख रहे हो नाम, पुपुल साड़। पुपुल साड़ त्योहार गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं। बस इतना याद रखना है, पुपुल साड़ त्योहार गोंड जनजाति के लोग पौष महीने में मनाते हैं। कब? तो मैंने कहा पौष माह। गोंड जनजाति के लोग पौष माह में, पूष महीना में पुपुल साड़ त्योहार मनाते हैं। बस्तर क्षेत्र में पूष पूर्णिमा के दिन तारा पर्व या छेरता पर्व मनाया जाता है। बताओ 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 बताओ, पूष बनी नहीं बनी भैया? पूष के बाद बात करते हैं क्या अपन लोग? माघ। माघ का है, तो मैंने कहा माघ महीना। अब माघ में जनजाति समाज कौन कौन सा त्योहार मनाता है? तो मैंने कहा धेरसा। कौन सा पर्व? तो धेरसा पर्व। बताओ बनी नहीं बनी भैया? तो माघ महीना में धेरसा पर्व। और इसके अलावा एक और पर्व याद रख लेना, क्या? आमा खानी। आमा खाऊ कि नहीं खाऊ? तो आमा खानी या आमा खाई त्योहार। तो दो त्योहार याद रखना है। पहला बात करते हैं क्या हम लोग? धेरसा पर्व। तो धेरसा पर्व कोरवा जनजाति के लोग और कृषि के दौरान कब मनाते हैं? तो बोले कृषि के दौरान। इसको याद रखेंगे, माघ महीना में और कोरवा जनजाति के लोग धेरसा पर्व मनाते हैं कृषि के दौरान। दूसरा आमाखाई। तो आमाखाई बस्तर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो मैंने कहा बस्तर क्षेत्र में गोंड, परजा,
धुरवा ये जनजाति के लोग, गोंड प्रजा धुरवा ये जनजाति के लोग बस्तर क्षेत्र में और माघ महीना में आमाखाई पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आमाखाई? क्योंकि आमा में मोर लग जाता है, बौर लग जाता है, आमा फल जाता है। जब आमा फलता है तो आमा जब फर्ज थे भैया, फर्ज थे कहा थे, ठीक है, तो आमा 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 आम फलने के अवसर पर, आम फलने के अवसर पर, तो आम फलने के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आमाखाई त्योहार मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। और माघ महीना में कोरवा जनजाति कृषि के दौरान ढेर सा पर्व मनाता है। माघ महीना याद रखेंगे, बनेगा नहीं बनेगा। अब माघ के बाद और कौन सा त्योहार, सॉरी कौन सा महीना बच गया? तो माघ के बाद आता है आपका फागुन, इसको बोलते हैं फाल्गुन। फागुन में होता है क्या? होली, ठीक है, फाल्गुन जी, फाल्गुन, ठीक। तो ये हो गया अपना क्या? फागुन। फागुन में कुछ नहीं है भैया, एक त्योहार मनाते हैं गोंड जनजाति, याद रख लेना है क्या? मेघनाथ पर्व। कौन सा पर्व? तो मैंने कहा मेघनाथ पर्व। कौन मनाता है? गोंड जनजाति के लोग। अब कब मनाते हैं? बस यही पूछता है, क्या पूछता है? मेघनाथ पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं? गोंड जनजाति के लोग। दूसरा पूछेगा मेघनाथ किस महीने में मनाया जाता है, ये पूछे तो बता देना फागुन महीना, ठीक है। तो ये हो गया क्या? जनजातीय समाज में प्रचलित तीज त्योहार, जहां से आपको प्रश्न पूछता है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।